भूमि सुधार आयोग हो और तत्काल एक कैंप लगा करके गांव में ऑन द स्पॉट पंजी 2 का संशोधन हो और जो उसका उत्तराधिकारी है उनका बंटवारा दाखिल खारिज एकदम इजीली करे। पंजी 2 का जिसका जमाबंदी कहते हैं उसको संशोधन करने का व्यवस्था करे। जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो हमारा प्योर आदि धर्म सरना है। आदि धर्म सरना है, ये उस तरीका से है कि ये धर्म से ही लोग माइग्रेट कर। आज हमारे साथ लोहरा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष ठुमा तिर्की जी समाज सेवी हैं, अधिवक्ता हैं और अपने समाज के लिए, समाज के साथ साथ आदिवासी समाज के लिए भी ये लड़ते हैं। हर जगह इनका मतलब इन्वॉल्व होता है कि किस तरह से आदिवासी समाज, लोहरा समाज को न्याय मिले। ये बहुत ऐसा काम कर चुके हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अभी जो है फिलहाल अभी क्या परिस्थिति है, जो आदिवासी जो पैसा कानून एक्ट लागू हुआ, पैसा जो अभी हेमंत सोरेन ने किए, आप तो लड़ ही रहे हैं जो अपना समाज के लिए और आदिवासी के लिए, तो इसमें आपका क्या इसमें है, क्या इसमें आपका सोच? इसमें पैसा कानून एक ऐसा कानून है जो जनजातियों का रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। ठीक। इसमें जितने आदिवासियों के लिए आज से 1996 में जो भारत सरकार ने गांव गणराज्य अधिनियम पास किया, उसमें जितना भी अधिकार यहाँ के जनजातियों को मिला है वो लागू होना चाहिए, जिसका ये पहला शुरुआत है। लेकिन मैं सरकार से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो 1996 में जितना भी अधिकार प्रदान है उस अधिकार को हूबहू हमारे जनजातियों का सबल बनाने के लिए उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो सारे चीज को देखते हुए उसको हूबहू लागू कर दे। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ ऐसा पावर है जो जनजातियों को अभी पूर्ण रूप से नहीं मिला है। तो ये आदिवासियों को सबल बनाने का या आदिवासियों का जो फंडामेंटल राइट्स या उनका जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको लागू करने में ये बहुत बड़ा पहल है। और अभी बाकी और भी राज्य में जिस तरीका से ये पेशा कानून को लागू किया गया है और उसी तर्ज पे यहाँ भी लागू करें। तो सर जैसे कि आप इसका क्या समर्थन करते हैं, जो पेशा कानून का समर्थन करते हैं? इसलिए कि पेशा कानून के तहत हमारी जो यहाँ का रूढ़िवादी व्यवस्था में जो मिला हुआ जमीन सुरक्षित होगा। यहाँ का जो खनिज पदार्थ है उसका लूट और हनन पर रोक लगेगा। यहाँ पर का जो जमीन का यानी गलत तरीका से दोहन हो रहा है, जमीन का जो शोषण हो रहा है, जमीन का लूट हो रहा है, उस पर रोक लगेगा। आदिवासियों का जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा। यहाँ पर उनकी जनसंख्या जो घट रही है वो जनसंख्या घटना बंद हो जाएगा। इसलिए ये पेशा कानून लागू होना चाहिए। 1996 से ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बिहार सरकार के समय लागू नहीं हुआ और यहाँ 25 साल के बाद, झारखंड अलग होने के 25 साल के बाद लागू हुआ। तो इसमें भी सशक्त रूप से लागू हो, ऐसा हमारा सोच है। लेकिन सर अपोजिशन जैसे बीजेपी हुआ या आईसू हुआ, इसका अपोज किया जा रहा है कि पैसा में जो है वो चीज आदिवासी को अधिकार नहीं मिल रहा है, संशोधन हो। संशोधन में जो आप 1996 में जिस पावर के तहत ये एक अधिनियम पास हुआ है और उस अधिनियम के आधार पर और भी राज्य में उसको लागू किया गया है, वो लागू उसी तर्ज पर झारखंड में भी लागू होना चाहिए। ये आपका मानना है? ये मेरा मानना है। सर एक और आपसे क्वेश्चन कि अभी जो लोहरा समाज का जो बहुत ऐसा जो आपने लड़ाई किया, आपने हक दिलवाया, जैसे अंचल में वो उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था, लोहरा समाज को एक अलग थलग समझाया था, कभी लोहार कभी लोहरा, कंफ्यूजन था, इस पर थोड़ा सा डालिए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है जिसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ जी। मैं आपको इस विषय में बता देना चाहता हूँ कि 1976 में जो राष्ट्रपति का गजट है जिसका क्रमांक है 108 1976, उसमें 5th शेड्यूल एरिया में लोहार या लोहरा दोनों ट्राइबल हैं। ठीक है।
अब इस विषय में हमारे बिहार विधानसभा में 1998 में भी क्वेश्चन हुआ। उस ध्यान आकर्षण प्रश्न के आधार पर टीआरआई ने शोध किया, शोध करके राज्य सरकार को भेजा, जिसमें कल्याण सचिव, विधि सचिव के अनुमोदन उपरांत तत्कालीन मुख्यमंत्री के पूर्ण अनुशंसा के आधार पर हमारे प्रधान सचिव, सरकार के जो प्रधान सचिव है कार्मिक विभाग, उनके द्वारा एक स्पष्ट आदेश निकाल दिया, जिसका लेटर नंबर है 355। उसका जो उस वक्त का तत्कालीन सरकार के प्रधान सचिव श्री मुख्तियार सिंह जी थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोहरा जाति के खतियान में लोहार लिखा हुआ है और ये लोग अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय ने CWJC 448/1981 का जजमेंट भी हुआ है। उस जजमेंट में हमारे न्यायाधीश SB सिन्हा साहब स्पष्ट कहा है कि लोहरा लोगों की खतियान में बाय मिस्टेक से लोहरा के स्थान पर लोहार लिखा हुआ है। ये लोग अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इन सारी दस्तावेज के आलोक में ये जो आदेश पारित हुआ, उस आदेश को हमारे अंचल अधिकारी या निबंधन पदाधिकारी ये जमीन का कैसे इनका लूट हो, इनका जमीन से अगर ये खतियानी विसंगति जारी रखते हैं तो बिना CNT एक्ट का परमिशन का जमीन रजिस्ट्री होता था, जिसका लाभ उठाने के लिए ये जो सरकारी आदेश, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, राष्ट्रपति का निर्देश या जाति सूची को ये लोग इग्नोर करते चले गए। जबकि इस पर हमारे झारखंड सरकार ने भी क्लियर किया कि लोहरा लोगों की खतियान में 1930-32 के खतियान में लोहार अंकित है, ये लिपिकीय बोध है, ये क्लियर किया। इसके बाद भी लागू नहीं होने पर हमने अपना सोसाइटी खतियानी यानी खतियान में जो विसंगति के कारण लोहरा लोगों को जो मिलने वाली सुविधा से जो वंचित हो रही है, जबकि सरकार और उच्च न्यायालय फिर आपका राष्ट्रपति के निर्देश को भी पालन नहीं होने लगा, तब हम माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में WPC 3065/2024 दायर किए। उस दायर करने के बाद उस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने 10/9/2024 को उपायुक्त रांची को निर्देश दिया कि सरकार ने इस बात को मान लिया है कि लोहरा लोग का खतियान में एरर मिस्टेक है, जिसके कारण से लोहरा के स्थान पर लोहार लिखा हुआ है। इस विषय में माननीय आपका राज्य सरकार ने आदेश पारित किया है। उस आदेश के आलोक में एक लॉफुल ऑर्डर पास करे, एक 4 सप्ताह के अंदर में ये डायरेक्शन पास हुआ। उस डायरेक्शन के बाद उपायुक्त महोदय रांची ने चिट्ठी जारी किया और उसका ये चिट्ठी है जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 16/5/2025 को अतः निर्देश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय की WPC 3065/2024 दिनांक 10/9/2024 के आदेशानुसार एवं कार्मिक विभागीय पत्रांक 355 दिनांक 19/1/2006 में लोहरा का अंतर दर्शाया गया है, जिसमें लोहरा जाति के खतियान में लोहार अंकित है। वैसे सुसंगत व्यक्ति को लोहरा जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समुचित कार्रवाई किया जाए। यह हमारे अभी तत्काल उपायुक्त श्रीमान मंजूनाथ भयंत्री महोदय के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसका एक कॉपी महाअधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय को भी प्रेषित है। उप समाहर्ता विधि विभाग रांची को भी सूचना दे दिया है और मैं ठुमा तिर्की मेरे को भी एक कॉपी दिया गया है, जिसके आधार पर अभी लोगों को जाति प्रमाण पत्र हर अंचल से निर्गत की जा रही है। लेकिन अभी इसके बाद भी जो निबंधन कार्यालय है, ये इस आदेश के बाद भी जमीन को जिनकी खतियान में लोहार है उनको बिना परमिशन का रजिस्ट्री किया जा रहा है, जिसके कारण से हमने फिर पुनः उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किए हैं, जिसका वाद संख्या 988/2025 है, जिस पर ऑलरेडी पिछला 9 तारीख को, कल नहीं परसों को डेट पड़ा था। उस डेट में अभी उपायुक्त रांची ने भी अपना जवाब दे दिए हैं, सिमडेगा उपायुक्त ने अपना जवाब दे दिए हैं, लातेहार ने दे दिए हैं, अभी खुट्टी
गुमला और लोहरदगा का जवाब आना बाकी है और इसीलिए इसका सूचना भी हम लोग सभी निबंधन कार्यालय को दे दिए कि सरकार मान लिया है कि लोहरा लोका खतियान में लोहार दर्ज है, इसलिए सीएनटी एक्ट का सेक्शन 46 के परमिशन के उपरांत ही खतियानी लोहार वाला जमीन का रजिस्ट्री होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी इन सारी आदेश का अवहेलना करते हुए हमारे निबंधन कार्यालय इसको लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से और तत्काल हमने सारा कागजात के साथ अवमाननावाद में उन लोगों को भी जानकारी न्यायालय को देंगे कि आपके आदेश को भी निबंधन कार्यालय द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। सर एक चीज तो आप तो बहुत आप तो सर आपको बोले क्या, आप तो महान है, आपका एक एक कंठस्थ है कि कौन सा धारा कौन सा मतलब हम तो ये भी है कि आप खुले में एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं और बिना कागज देखे हुए आप हर एक पॉइंट को आप दर्शा रहे हैं। सर एक चीज है, इसके होने के बाद आपको क्या लगता है कहाँ कौन सा अंचल या कौन सा जगह पर ये सब चीज हो रहा है? ये लोहरा जाति के लिए जो 5th शेड्यूल एरिया है, जो अनुच्छेद नंबर 242 यानी जिसको शेड्यूल एरिया हम कहें आदिवासी बहुल क्षेत्र, तो उसमें हमारे शेड्यूल एरिया में रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी, लातेहार और बड़का गांव, ये पतरातू, ये जो शेड्यूल एरिया में है, यहाँ के खतियान में जो त्रुटियां हैं इसको राज्य सरकार ने मान लिया है, न्यायालय ने भी मान ली है और इसलिए इतना एरिया में जिनकी खतियान में लोहार है उनको लोहरा का सुविधा मिलना है और इसको 1950 से ही मिलती आया है और इसलिए इन लोगों को सुविधा, इनकी जनसंख्या, लोहरा की जनसंख्या 27% में 3% जनसंख्या के अनुसार होल्ड करता है। अच्छा। और जनसंख्या के अनुसार अगर इसको काउंट करते हैं तो सीरियल नंबर 5 में लोहरा जाति का आता है जो जनसंख्या के अनुसार। ऐसी स्थिति में अगर हमारी ये सरकार ने जो आदेश किया है, उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है, इससे आदिवासी की जनसंख्या सुरक्षित होगी और इससे आदिवासी की जनसंख्या को जो जमीन लूटने की नियत से उनको कम करने की जो षड्यंत्र है वो जड़ से खत्म होगी। और इसमें मैं आज अगर आदिवासी में लोहरा लोग को अगर किनारे करता है, उनको अगर सरकार हटाती है तो इसमें सबसे ज्यादा विधायक, सांसद और मुखिया जो आदिवासी रिजर्व सीट के लिए सुरक्षित है, जो 1961 का जनगणना के अनुसार उसमें जो सर्वे हुआ उसके अनुसार जहां जहां एसटी रिजर्व है उसमें लोहरा जाति का भी जनसंख्या को काउंट करते हुए उस क्षेत्र को रिजर्व क्लियर किया है। अच्छा। और अगर वो हटा दिया जाए तो उसमें फिर आदिवासी की जनसंख्या घट जाएगी, जिसमें हो सकता है कि परिसीमन में परिसीमन जब होगा, जो 1961 के बाद नया परिसीमन होगा तो हमारी जनसंख्या अगर नहीं रहती है तो हो सकता है कि वो रिजर्व सीट से बाहर हो जाए। इसलिए मैं तमाम आदिवासी विधायक और सांसद और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी हैं, ये जितनी भी संगति है जो खतियान में, इसको तत्काल सुधार करे ताकि आदिवासी की जनसंख्या को किसी तरह से कम करने की जो षड्यंत्र है वो बंद हो जाए। दूसरी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सीएनटी एक्ट है उसमें जितनी भी खतियान में त्रुटियां हैं उस त्रुटि को सुधारने के लिए उसमें एक धारा है जिसका नंबर है 84, उसका क्लॉज नंबर 3 है। उसके तहत जो टाइम ऑफ लिमिटेशन रहता है वो प्राचीन भारत के समय का बना हुआ है, जिसमें 5 साल का लिमिटेशन रहता था। तो अब वो हम आजाद थे ही नहीं, तो हमारी ये त्रुटि कैसे जाने, जब हमारी जो जाति की सूची है जिससे हमको रिजर्वेशन मिला है वो 1950 की सूची के आधार पर मिला है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को संज्ञान लेकर के इस तरह का जो खतियानी त्रुटि है उसका नोटिफिकेशन निकाले, उस पर तत्काल सुधार करे। जो ये नहीं हुआ आज तक, जो ये पेशा कानून के तहत ग्रामीण में ग्राम सभा के तहत ये क्लियर कर रहे हैं, तो पेशा कानून जितनी सारी एक्ट में भी कुछ गड़बड़ियां हैं वो सारी गड़बड़ी को भी पेशा कानून के तहत गांव में ग्राम सभा लगा करके सुधार किया जा सकता है।
मैं सर आपसे एक पर्सनल जो मेरे साथ या हमारे तमाम जनता के साथ जो दिक्कतें हो रही है, हम लोग जमीन का है, हम लोग भूमिपुत्र हैं, हम लोग खतियानी हैं। और इस खतियान को जब से ऑनलाइन किया गया है तब से रैयतों का पंजीटू में 0-0 है, कहीं प्लॉट नंबर गलत है, कहीं नाम गलत है, और उसको सुधारने के लिए खतियानी रैयत अंचल का कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक भूमि सुधार आयोग का गठन करे सरकार। और ये जितना चाहे वो चिकबड़ाई का हो, चाहे लोहरा का हो, चाहे खंगर मुंडा का हो, चाहे कपाट मुंडा का हो, चाहे आम नागरिक का हो, जैसे मुंडारी का मुंडा है लेकिन उनका खतियान में मुंडारी है, तो ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इसको इस तरीका से भूमि सुधार आयोग का गठन करके पंजीटू में गड़बड़ी है उसको भी सुधार कर दे। उसके बाद उत्तराधिकारी दाखिल खारिज को एकदम बहुत सख्ती से अभियान चला करके पंजीटू का जिसका जमाबंदी कहते हैं उसको संशोधन करने का व्यवस्था करे, क्योंकि आज भी हमारे BLR बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का जो प्रोविजन है उसमें मृत आदमी का नाम पंजीटू में दर्ज नहीं होना है, लेकिन आज हमारे पूर्वज जो इस धरती पे नहीं है उन्हीं का नाम पंजीटू में दर्ज है, जिसके कारण से हमारा वंशज भी नहीं है, वो वंशावली बना करके मेरा प्रॉपर्टी में घुस करके खरीद बिक्री और लूट खसोट किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए एक भूमि सुधार आयोग हो और तत्काल एक कैंप लगा करके गांव में ऑन द स्पॉट पंजीटू का संशोधन हो, और जो उसका उत्तराधिकारी है उनका बंटवारा दाखिल खारिज एकदम इजीली करे कि अभी एक से अभियान चला करके पंजीटू का जिसका जमाबंदी कहते हैं उसको संशोधन करने का व्यवस्था करे, क्योंकि आज भी हमारे BLR बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का जो प्रोविजन है उसमें मृत आदमी का नाम पंजीटू में दर्ज नहीं होना है, लेकिन आज हमारे पूर्वज जो इस धरती पे नहीं है उन्हीं का नाम पंजीटू में दर्ज है, जिसके कारण से हमारा वंशज भी नहीं है, वो वंशावली बना करके मेरा प्रॉपर्टी में घुस करके खरीद बिक्री और लूट खसोट किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए एक भूमि सुधार आयोग हो और तत्काल एक कैंप लगा करके गांव में ऑन द स्पॉट पंजीटू का संशोधन हो, और जो उसका उत्तराधिकारी है उनका बंटवारा दाखिल खारिज एकदम इजीली करे कि अभी 1 एकड़ जमीन है, 4 बेटा है, तो 25-25 20 चारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी खोल दे, ताकि भूमि विवाद हमारे न्यायालय में जितना ज्यादा बढ़ रही है, अगर इस तरह का सरकार अगर एक्शन लेती है तो हमारे न्यायालय में भी ये भूमि विवाद का मामला बहुत कम होगा। और इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपका मैं बहुत दिले से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम सरकार तक ये पेशा कानून से इस तरह का जमीन का जो लूट खसोट हो रही है उसको रोकने के लिए, आदिवासी की जनसंख्या कम हो रही है उसको बचाने के लिए, और जो पलायन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए विशेषकर ये पेशा कानून में सुदृढ़ता पूर्वक, और यहाँ के जो आदिवासी के लिए जो कस्टमरी जमीन है उस जमीन का निर्माण कार्य पर, उस जमीन का जो भी लूट होता है या उस जमीन में जो संरचना तैयार होती है उस सारे पर रोक लगे, और जो हमारा जनजातीय रूढ़िवादी व्यवस्था में पाहन, महतो, कोटवार, पैनघोड़ा ये 4 समुदाय हैं और एक है रैयत, जिसमें कोटवार का पद सबसे ज्यादा लोहरा लोग का है। अच्छा, सबसे ज्यादा कोटवारी का पावर लोहरा लोग को मिला है, उसके लिए लोहरा लोग को कोटवारी पावा दिया जाता है। जिस तरह पाहन को पुजारी के लिए पहनई जमीन, महतो को महतोई जमीन, पैनघोड़ा को पैनघोड़ा जमीन, जो भी है उनको जो जमीन रूढ़िवादी व्यवस्था से मिला है उसमें लोहरा भी एक अहम नागरिक है। जो ये पेशा कानून में एक समुदाय लोहरा का भी महत्वपूर्ण स्थान बनता है, क्योंकि वो रूढ़िवादी में 5 आदमी होते हैं, पाहन, महतो, कोटवार, पैनघोड़ा और रैयत, यानी पंच परमेश्वर, इन्हीं के द्वारा पंच का फैसला होता था, जिसमें लोहरा जो कोटवार है जिनका काम है लोगों को हकवा करके एक जगह जमा करना और पंच को पंचायत सुचारू रूप से संचालित करना। ये तो अभी हम लोग को पता भी नहीं था, ये इस तरह से था लोहरा समाज का, लोहरा लोग के था कोटवारी। इसलिए लोहरा लोग को हमारे जितने यहाँ के जमींदार लोग थे ये लोग हम लोग को गुरु का भी पदवी दिया है। अच्छा, गुरु का यानी ये ऐसा था कि सारे लोगों को हर जगह का सुबह उठ करके 1 साल तक
बिना मजदूरी का किसानों का हल फाल पजा करके उनको खेती योग्य यानी खेती कार्य करने का सारा सामग्री उपलब्ध कराते थे, जिसके वजह से जितने रैयत थे साल में धान का मिसने के बाद खलियान से ही लोहरा को धान दिया जाता था। सबसे पहला अधिकार लोहरा और बैल का होता था, जो हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था में है। जिस समय धान बोने के समय पूरा बैल का काम झाड़ा जाता था, वो जिसको दौरी कहते हैं, उसमें बैल अगर खाता था तो उसको मारता पीटता नहीं था, क्योंकि उन्हीं का उपज है। अच्छा। और उसके बाद जो धान बचता था उसमें एक हिस्सा जो लोहरा का राइट है, जो हमको खेती के लिए सारा चीज दिया है, उस सारा चीज को पहले लोहरा को धान देता था, उसके बाद वो धान खलियान से किसान अपना घर ले जाता है। ये हमारा परंपरा था, ये रूढ़िवादी व्यवस्था है और इन सारी व्यवस्था का उल्लंघन हो रही है, जिसके कारण से आज ये पेशा कानून हमारे पीछे लगा और ये पेशा कानून के तहत इतना सारा आज सख्ती से लागू कर दिया गया है। और हम लोग चाहेंगे कि जो अन्य जिला में जिस तरीका से पेशा कानून लागू है उसी तरीका से हमारे और राज्य में जैसा चल रहा वैसा यहाँ भी चले, और लोहरा लोग का जो समस्या है इस समस्या को जड़ से तत्काल हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय खत्म करे। इसके लिए तमाम जितना भी जनजातीय सांसद और विधायक हैं उन लोग से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो लोग इस तरह का खतियानी विसंगति को तत्काल दूर करते हुए आदिवासी की जनसंख्या को सुरक्षित रखने और उसको जो घट रही है उसको घटने नहीं दे, इसके लिए पहल करें, इसके लिए आगे का कार्रवाई करें। हम भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, जो आज ठुमा जी जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि आयोग का होना चाहिए, भूमि सुधार आयोग का, वो सब एक कमेटी बनना चाहिए। निश्चित ही अगर ये बनता है तो जो रोक जो लगेगा, पलायन पर रोक लगेगा, सबसे पहले कि उसका जमीन का जो अधिकार है वो मिलेगा। अब दूसरे सवाल, एक सवाल सर जाते जाते आपसे पूछते हैं, लोहरा समाज क्या हिंदू ही है ना? नहीं, ये ट्राइबल है। ट्राइबल, हाँ ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल है। अब ये बताइए, आज की राजनीति में जिस तरह से आदिवासी का जो खींचातान हो रहा है, कभी निशा भगत बोलती है कि नहीं हमारा धर्म को कन्वर्टेड किया जा रहा है, हमारा समाज हम लोग है मतलब जो है उसको ईसाई बनाया जा रहा है। निशा भगत उधर लड़ रही है, उधर अजय तिर्की जो है वो बोल रहे हैं, उधर बंदे तिर्की बोल रहे हैं। ये एक कंफ्यूजन, मतलब क्या इसमें क्या बोलिएगा सर? इसमें एक चीज है कि आज जितने सारे एजुकेटेड बनते जा रहे हैं, ठीक है, हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है। इस रूढ़िवादी व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हैं, जिस तरीका से झारखंड पार्टी धोती वालों का पार्टी था, उससे जो डेवलप किए वो JMM बनाए, जो पैंट शर्ट ले करके लड़ाई किए, जो हमारे गुरुजी ने लड़ा, उससे जो माइग्रेट किया वो आजसू बना, ठीक है, जो टाई और कोट लगा करके आज लड़ाई कर रहे हैं। तो सर मेरा यही कहना है कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो हमारा प्योर आदि धर्म सरना है। आदि धर्म सरना है, ये उस तरीका से है कि ये धर्म से ही लोग माइग्रेट करते हैं। आप निशा भगत को सपोर्ट करते हैं? ये धर्म हमारा जनजातीय है, इसलिए निशा भगत का जो दावा है कि हम आदि धर्म वाले हैं, तो ये बात सच है कि हम आदि धर्मवासी हैं और हम आदिवासी हैं और आदि धर्म सरना को ही हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन ये क्षेत्र वाइज भाषा के अनुसार हर जगह का उसका अलग अलग नामकरण हुआ। लेकिन आज जो धर्म माइग्रेट करने के पीछे या लोग चेंज कर रहे हैं, इसके पीछे हम अपने आप में सोचते हैं, जैसे लोहरा जाति को जो बिग ट्राइब हैं, ये इनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे एक समय, उसका दिया हुआ पानी नहीं पीते थे। अच्छा। उनको सही जगह से जैसे शादी होती थी तो उस समय उनको किनारे बैठाया जाता था, और लोहरा परिवार अगर शादी करता था तो दूसरे समुदाय को अलग से उसको खाना देने का व्यवस्था करता था। और इस तरीका का जो हीन भावना है, जो छुआछूत की भावना, इन सब की वजह है हमारे लोग अलग अलग धर्म की ओर भाग रहे हैं। तो इस चीज को मैं चाहूंगा हमारे जितने आदि धर्म सरना के नेता है या उसके जो अगुवाई करता है, मैं उन लोगों से मेरा निवेदन करता हूं और उन लोग से विनती करता हूं
कि ये जो छुआछूत की जो भावनाएं हैं, जैसे लोहरा को पिछला साल 2023 में या 2024 में सिल्ली में एक कुआं से पानी भरने पर रोक लगा दिया जी जी जो आए दिन आपका अखबार में और न्यूज में चला। तो ऐसी स्थिति में लोग अपना आत्मसम्मान के लिए लोग कहीं गलत कदम उठा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि इस तरीका का जो समाज के अगुआ करता है, ये सभी को एक समान इज्जत के साथ रखे, तो कोई आदमी अलग इधर उधर नहीं जाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे पहनई, महतोई, कोटवारी, पेनघोड़ा, ये 4 कम्युनिटी को जो जमीन मिला है, वो आदि धर्म सरना के जो पूजा का व्यवस्था है उसको जो संचालित करता है, उनके लिए वो जमीन है। और वो धर्म को जो नहीं मानते हैं उसको वो जमीन पर उसका अधिकार नहीं बनेगा, क्योंकि कस्टमरी लॉ के तहत कस्टम को जो फुलफिल करेगा उसी को वो अधिकार मिलना है। जो वो कस्टम को नहीं मानेंगे उसको कैसे, जैसे आज अगर कोई बाप अपना बेटा को अपना प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है तो उसको उस प्रॉपर्टी से उसका अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि कानूनी तौर पर उसको बेदखल तो आपने कानूनी तौर पर आपको विलेज नोट के तहत जो सर्वे के समय बना है, विलेज नोट वो एक ऐसा चीज है जिसमें गांव का कस्टम के बारे पूरा लिखा हुआ है। उस कस्टम को जो फुलफिल करेंगे वही कस्टमरी जमीन का अधिकारी होंगे। और इसी वजह से 1956 में जब जमींदारी खत्म हुई, जो हमारा जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1945 जब गठित हुआ, तो उस अधिनियम के तहत आज भी उरांव खेवड़दार, मुंडा खेवड़दार या जो ट्राइबल खेवड़दार हैं उनकी जमीन को आज भी वेस्टिंग नहीं हुआ है। और वो जमीन है जिसमें सर्विस टेन्योर की जमीन उसमें आता है। और वो जमीन इसलिए बनाया गया था बकास्त, भुयारी, पहनई, कोटवारी, पेनघोड़ा, डाली, कतारी, ताकि वहां पर का कोई सिर्फ खेती होगा, वहां कोई संरचना तैयार नहीं होगी, ताकि बरसात की पानी वहां इकट्ठा हो और वहां पर वाटर लेवल कभी घटे नहीं। इसके लिए वो उतना सारा कानून को बना करके उस तरह का जमीन का व्यवस्थित किया गया है। लेकिन इस चीज को आज हमारे सरकार में जितने हाई लेवल के लोग हैं, जिसको ब्यूरोक्रेट कहें, जो ब्यूरोक्रेट इस अंदर तक की बात को ना जान करके आज भूहरी जमीन में जिस जमीन पर पानी इकट्ठा होना चाहिए था और वो वाटर का समस्या जिला में, प्रखंड में नहीं हो, गांव में नहीं हो, उसका व्यवस्था के लिए ये बकास्त, भुयारी, पहनई, महतोई, कोटवारी, पेनघोड़ा जमीन बना, जिस पर आज संरचना तैयार हो रही है, कंक्रीट कर दिया जा रहा है। सारा बरसात की पानी हमारे यहाँ इकट्ठा नहीं हो रहा है, जमीन के अंदर जा नहीं रहा है। और आज देखिए इसी का देन है कि वो सारे चीज को खत्म करके आज वाटर हार्वेस्टिंग का बात लाया जा रहा है, जब हमारे पूर्वज वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पहले से ही व्यवस्थित करके रखे हुए थे, जिसका सदुपयोग नहीं किया गया, उसका दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण से आज हम लोग अपने बनाए जाल पर फंसते चले गए। और हमारा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पर भी हमारा डाका डाला जा रहा है। और जिस जमीन पर निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए उस 5 तला बिल्डिंग बन रहा है। इसके लिए आज जितना भी हमारे राज्य में, हमारे जिला में जमीन से संबंधित बहुत सारी समस्या है, इनका समाधान अगर सरकार और जिला प्रशासन चाहती है तो मैं सरकार से खतियानी रैयत बचाओ मंच रांची की ओर से निवेदन करता हूं कि रैयतों के अस्तित्व को बचाने के लिए भूमि सुधार आयोग गठन करे और तत्काल गठन करके जब तक पंजी 2 में वर्तमान विक्रेता का नाम दर्ज ना हो तब तक उस जमीन का रजिस्ट्री करना बंद करे, ताकि कम से कम फोर्जरी यानी जालसाजी होना बंद हो जाए और ताकि अंचल में लोग को चक्कर लगाना ना पड़े। सर मैं आपका यही चीज है, ये सर देखता हूँ मैं झोला ले लेकर के लोग चक्कर लगाते हैं। सर इस पर आज हमारा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था का सदुपयोग नहीं होने का परिणाम आज सर मैं बता रहा हूँ, अगर ये व्यवस्था खत्म होती तो आज हमारा HAC विस्थापित नहीं होती क्योंकि आज 5 डिसमिल जमीन अधिग्रहण होता है, उसका पेमेंट करने के लिए रैयत को कम से कम 20 महीनों तक कई एक महीना चक्कर लगाना पड़ता है। वो खतियानी रैयत होकर के उसका वंशज होकर के भी वो अधिकार से वंचित हो जा रहे हैं। और आज हमारा जो HAC दिया, आज ये कह करके कि हम रैयत, खतियानी रैयत
हंसते हंसते राज्य का विकास, देश का विकास के लिए एचएससी को हमने जमीन दिया, जिसमें फैक्ट्री लगा। आज उस फैक्ट्री में जितना भी विस्थापित लोग हैं, आज वहां आउटसोर्सिंग से भी काम नहीं मिल रहा है, वो बाहर के लोगों को ला करके वहां काम किया जा रहा है। एचएससी ने जमीन लिया है 7199 एकड़, और हमको लगता है अधिग्रहण बिहार सरकार बताए कि हमको लगता है कि 10,000 से ऊपर जमीन अधिग्रहण कर लिया। जो जमीन उसका डीड ऑफ कन्वेंशन में नहीं है, वो रैयत को वापस होना चाहिए, वो जमीन रैयत को वापस होना चाहिए। और आज जो जिस उद्देश्य से आप एचएससी का गठन किए, उस उद्देश्य के विरोध में काम हो रही है, जो हम रैयतों के साथ हर तरीका से शोषण हो रहा है। हम लोग किसान थे, उसको जमीन देने के बाद मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर बन गए। हमारा वहां अपना घर था, वो घर को भी तोड़वा दिए और दूसरे के घर में किराए में रहने के लिए मजबूर हो गए। आज इसके बाद भी हम खतियानी रैयतों को, हम विस्थापितों को ऐसे ऐसे अपशब्द सुनना पड़ता है बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से, कि हम लोग जमीन दे करके गलती किए। किस समय जमीन दिए? जिस समय हमारा जमीन का पावर फंडामेंटल राइट्स था। जब 1978 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट हुआ है, उससे पहले जमीन का मौलिक अधिकार हमारा था। जो खतियानी रैयत हम थे, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स था, जो कि भारतीय संविधान का 45वां संशोधन में ये फंडामेंटल राइट्स को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में किया गया। आज यहाँ पर साजिश चल रहा है लोहरा लोग का। खतियान में लोहार है, जिसको सरकार ने कह दिया कि वही लोग लोहरा है, फिर भी सर उस आदेश को उनको आदिवासी का सुविधा ना मिले, ताकि आदिवासी की संख्या घट जाए, इसके लिए उन लोग को खतियानी विसंगति का टारगेट दे करके जमीन का क्या बोला जाए, अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उसी तरह मुंडा समुदाय का खतियान में मुंडारी लिखा हुआ है, जो आपका संथाल पर कोल्हान में मिलेगा। हाँ। उसमें उन लोग को कहता है कि आपका खतियान में मुंडारी, आपको मुंडा का हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आज यहाँ पर जो चीक बड़ाइक है, उसका खतियान में चीक लिखा हुआ है, कहीं वो चीक बड़ाइक होते हुए भी उसका खतियान में बड़ाइक लिखा हुआ है। आज जमीन का लूट की वजह से उनका जो फंडामेंटल राइट्स है, जो पैदाइशी जन्मसिद्ध अधिकार जाती है, वो वंचित हो जा रहा है सर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने इतना समय दिए और इस चीज को आप सरकार को बताएं कि भाई कम से कम भूमि सुधार आयोग और पेशा कानून जो है वो अन्य राज्य में जिस तरह से 10-13 राज्य में जो लागू है, जिस तर्ज पर, उसी तर्ज पर झारखंड में भी लागू कर दे। बहुत बड़ी बात ठुमर जी के द्वारा कि भूमि सुधार आयोग बनना चाहिए। मैं भी सरकार से आग्रह करूंगा कि ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोहरा समाज के बारे में इस तरह से विस्तृत जानकारी देना कि मतलब किस तरह से यहाँ पर जो पहले का जो थे, पहले किस तरह से थे, अभी किस तरह से हैं। एचएससी जमीन लेकर के विस्थापित कर दिया गया, मुआवजा नहीं मिला, बहुत सारा चीज़ इससे जानने को मिला। लोहरा समाज, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ये है कि लोहरा मतलब लोहार, ये एक चीज़ क्लियर हो गया। और ये जितना डॉक्यूमेंट, जितने इनका जो भूमि से और जितने लोगों से जो मिला, मतलब जिस तरह से डॉक्यूमेंट, ये साफ है। और हम लोग आग्रह करेंगे कि लोहरा समाज को, मतलब जो लोहरा जाति है, वो ये भी नहीं पता था कि भाई एसटी है या सरना, वो भी एसटी है। इनको एसटी में ही इनको हो, एसटी हैं, एसटी का सुविधा मिले, इनका ज़मीन नहीं लूटे। क्योंकि बाहर के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बोलना नहीं चाहूँगा, तो आप लोग खुद ही जानते हैं क्या हो रहा है ज़मीन का। तो आप लोग जनता जनार्दन है, आप खुद ही देख रहे हैं पुंदाग में और नागपुर में और कांके में, पिठोरिया में सब क्या हो रहा है। बस इतना ही सर, विदा लूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बीच आए और हम आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उनको आप सरकार तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद और शुक्रगुजार रहूंगा। धन्यवाद।